शिविर कार्यालय होगा जिसके शिविर प्रभारी होंगे, जिनको विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी बोला जाता है। उनके अंदर में 2 कानूनगो, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का प्रावधान किया गया है और हर एक 4 गांव पे एक अमीन की प्रतिनियुक्ति की गई है। ठीक है, तो ये एक टीम बन गया जिसको खानापुरी दल भी बोला जाता है। तो हम लोग का हो गया ऑफिस के बारे में, कौन लोग काम करेंगे, ये हो गया, टीम की हो गई बात। अब हम लोग चर्चा करते हैं सर्वे के बारे में कि सर्वे किन किन चरणों में और कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जाने कि ये जो सर्वे जो किया जा रहा है, तो ये बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, कोई भी काम होता है तो उसका एक अधिनियम बनता है, उस अधिनियम के आधार पे वो काम होता है। तो इस सर्वेक्षण का जो अधिनियम है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम 2011। और फिर अधिनियम जब बनता है तो अधिनियम से फिर नियमावली निकलता है कि कैसा फॉर्मेट, क्या क्या प्रपत्र होगा, किन किन चरणों में कौन कौन सा प्रपत्र का यूज किया जाएगा, और उसका जो उल्लेख होता है कि उसमें पूरा डिटेल रहता है, तो नियमावली होता है। तो नियमावली जो है बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त नियमावली 2012 है। इसमें कुछ आंशिक संशोधन भी हुआ है, 2017-2019 में हुआ है। उसमें आंशिक संशोधन ये था कि पहले जो चरण में जो सर्वे हुआ था तो उसमें जो भी आप लोग कागज पत्र जमा करते थे तो कागज पत्र का सत्यापन कोई करेगा, तो सत्यापन जो होता था वो अंचलाधिकारी महोदय के ऑफिस से होता था। उनके पास सारा रिकॉर्ड रहता था, तो वो अपने रिकॉर्ड से उसका जांच पड़ताल करके उसका प्रपत्र 3 और प्रपत्र 4 में वो बनाते थे कि कौन सा इसमें सारा रिकॉर्ड से सही पाया गया, और जो नहीं पाया गया वो 4 में जाता था, जिसको हम लोग गैर सत्यापित पंजी या विवादास्पद पंजी बोलते हैं। तो ये छोटा सा संशोधन है, क्योंकि अब पूरी टीम जब सर्वेक्षण की अपनी हो गई है तो उन्हीं को ये कार्यभार सौंपा गया है कि जो कागज आप लोग जमा करेंगे सर्वेक्षण के क्रम में, उसका जांच पड़ताल भी यही टीम करेगा। और बस ये छोटा सा संशोधन था। अब हो गया हमारा नियमावली अधिनियम का बात। अब हम लोग जो सर्वे में किन किन चरणों में करेंगे, तो सबसे पहला जो चरण होता है आपका सर्वे में वो किस्तवार का काम होता है। तो किस्तवार का काम हम लोग शुरू करेंगे। उससे पहले एक छोटी सी जानकारी ये देनी थी कि जो किस्तवार होगा उससे पहले भी कुछ काम हुआ है, तो उसमें एरियल एजेंसी सरकार के द्वारा एक हायर किया गया है। तो एरियल एजेंसी के द्वारा पूरा फोटोग्राफी हर एक एरिया का करके वो लोग उसको जो फोटोग्राफी करने से तो नहीं हो जाएगा, उसका तो एक स्केल पे उसको डेवलप करना है। तो भी पुराना हमारा मैप देखेंगे तो उसमें स्केल रहता है, और स्केल के आधार पे उसका नापी जोखी हम लोग करते हैं। तो उसी एक पुराने जो मान्य जो हमारा सर्वे है उस सर्वे का बेस, उसको बेस मानते हुए उस फोटोग्राफी को सुपर इम्पोज किया जाता है और फिर से एक नया नक्शा तैयार किया जाता है। तो जो एरियल एजेंसी होती है उस नक्शे को हमारे टीम को सौंपेगी, क्योंकि जो फोटोग्राफी हुआ उसमें बहुत कुछ ऐसा चीज होगा जो कि सब जमीन से उसको सरजमीन से मैच कराना होगा। क्योंकि 2-4 साल पहले भी यदि फोटोग्राफी हुआ है तो उसमें देखेंगे कि प्रतिदिन जमीन का स्वरूप में चेंज आता है। आप कुछ लोग जाते हैं जमीन का खरीद बिक्री करने जाते हैं तो अपना मेड़ वगैरह चेंज करते हैं, या फिर आप बंटवारा वगैरह किए तो भी मेड़ का स्वरूप बदलता है। कोई बटाईदार वगैरह को दिए हुए हैं जमीन, तो भी क्या करते हैं कि अपना सुविधा के अनुसार मेड़ वगैरह चेंज करके वो अपना खेती करते हैं। तो वो सारा कुछ फोटोग्राफी में तो वैसे ही आएगा। तो उसका हमारा किस्तवार जो होगा, प्रथम जो चरण होगा, उसमें उस नक्शा को सरजमीन के हिसाब से मैच कराना है कि वो सरजमीन के हिसाब से होगा। मतलब जब जाएगा अमीन जमीन पर ना, उसमें जो भी चेंज, जैसे जो मैंने चर्चा किया कि जो भी आपका जमीन के हिसाब से चेंज होगा उसमें उसको अमीन जो होंगे वो चेंज करेंगे, उसको ठीक करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग सबसे पहले जो काम करेंगे, तो सर्वेक्षण का जो शुरुआत होता है 1 नंबर खेसरा से करते हैं, और दिशा जो होता है उत्तर पश्चिम दिशा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो वहां पे स्टार्ट करने से पहले हम लोग 3 सीमाना का फिक्सेशन करेंगे। 3 सीमाना जैसा कि जानते होंगे 3 गांव होगा, 3 गांव का जो मिलन बिंदु होता है उसको हम लोग 3 सीमाना बोलते हैं। और वहां पे पुराने जमाने का जो नक्शा देखिएगा या फिर पत्थर भी गाड़ा जाता था कि उसी पत्थर से आप नापी करेंगे तो नापी जो आएगा एकदम परफेक्ट आएगा, उसमें किसी भी तरह की कोई त्रुटि नहीं होती है।
तो 100 साल का ऊपर का बात हो गया तभी तो कहीं पत्थर मिलेगा नहीं, कहीं कहीं मिल जाएगा संजोग बस यदि है कोई, जो लोग जागरूक लोग हैं तो उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं, या फिर बाद में जरूरत पड़ता है तो उसको अमीन से करवाते हैं अपना सुविधा के लिए। तो मैक्सिमम जगह पे नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले उस 3 सीमाना को हम लोग को फिक्स करना है किस्तवार में। तो उसमें हम लोग 3 सीमाना को देखेंगे ईटीएस के माध्यम से, जो नया टेक्नोलॉजी है। जैसे आप लोग देखते हुए कि सर्वे रोड वगैरह का काम होता है तो एक मशीन का इस्तेमाल होता है, जैसे कि लेवल वगैरह कोई भी चीज उस मशीन से, इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन बोलते हैं, उस मशीन से आप जो भी चाहें, दूरी हो गया, एरिया हो गया, सारा कुछ उससे आप नाप सकते हैं और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ में उसमें उसका रीडिंग आता है। तो उसी मशीन के हेल्प से हम लोग आपका 3 सीमाना को फिक्स करेंगे। अब 3 सीमाना फिक्स कैसे करते हैं? 3 सीमाना का जो फिक्सेशन होता है उसके सबसे पहले मुस्तकिल बनाया जाता है। मुस्तकिल आपका पुराना कोई पॉइंट होगा, जैसे 3 मेड़ा हो गया, 4 मेड़ा हो गया, या फिर पुराना नक्शा में कोई कुआं वगैरह हो गया, या फिर कोई मंदिर मस्जिद, कोई भी परमानेंट पॉइंट हो गया जो पुराने नक्शा में है और आज भी है। 3 क्राइटेरिया उसका पूरा होना चाहिए, वो पुराने नक्शा में भी हो और आज जो वर्तमान नक्शा जो हम लोग को सत्यापित करने के लिए मिल रहा है उसमें भी होना चाहिए और सरजमीन पे भी होना चाहिए। तब जाकर के वो पक्का पॉइंट माना जाएगा और उससे फिर ठोकर मार करके उस मशीन के माध्यम से उस 3 सीमाना को फिक्स किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने 3 सीमाना फिक्स कर लिया। 3 सीमाना के बाद में आपका बाउंड्री सत्यापन किया जाएगा। बाउंड्री भी देखेंगे, बाउंड्री सत्यापन का जरूरत क्यों है? क्योंकि आज जब आप बाउंड्री पे जाइएगा तो बाउंड्री भी डिस्टर्ब मिलेगा आपको, क्योंकि लोग 100 साल से कर रहे हैं, सब अपना सुविधा के अनुसार से थोड़ा बहुत तो इधर उधर हो ही जाता है। तो उसको हम लोग देखते हुए एक 3 सीमाना से स्टार्ट करेंगे और हर एक दोनों राजस्व ग्राम के जो अमीन होंगे वो दोनों अपना नक्शा लेकर के वहाँ पे घूमेंगे और उसको देखेंगे कि वहाँ पे कहीं सीमा डिस्टर्ब तो नहीं है। उस सीमा को फिर वो सत्यापित करके सीमा सत्यापित करिए। तो ये काम हो गया। उसके बाद में जो होता है, जब सीमा सत्यापन हो गया तो उसके अंदर का जो प्लॉट होगा उस प्लॉट को हर एक प्लॉट में 1 नंबर से स्टार्ट करेगा